वेलकम टू एडवांस करंट अफेयर्स। आज है 1 मई 2023, इसलिए 1 मई से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 30 अप्रैल 2023 को। अब यह मनाया क्यों जाता है? देखिए, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पशु चिकित्सकों के योगदान का जश्न मनाने के लिए 30 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो यह भी मनाया गया है 30 अप्रैल को। अब यह आयुष्मान भारत दिवस मनाया क्यों जाता है? देखिए, आयुष्मान भारत दिवस 2 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। वे गरीबों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और उन्हें बीमा लाभ प्रदान करना है। यह आयुष्मान भारत का उद्देश्य है। तो यह कब मनाया गया? अप्रैल में। इसलिए अप्रैल में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं वो सारे हम एक बार देखेंगे। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस और उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसन डे मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया डे मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर जयंती मनाई गई। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इतने इंपॉर्टेंट डेज अप्रैल मनाए गए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला है? तो कहाँ के वैज्ञानिकों ने निकाला है? नासा के। यह कहाँ की एजेंसी है? अमेरिका की। देखिए, इस बीच हाल ही में एक परीक्षण के दौरान ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने सिमुलेटेड चंद्रमा की मिट्टी से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन निकाल ली है। चंद्रमा की मिट्टी का अर्ध सतह को ढकने वाली सूक्ष्म सामग्री से है, यानी कि इसका जो सतह है चंद्रमा का वह क्या है? यह ढकने वाली सूक्ष्म सामग्री है। ऐसा पहली बार हुआ है जब चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन को एक निर्यात वातावरण में निकाला गया है। यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की कौन सी महिला राफेल पायलट फ्रांस के वॉरगेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है? तो यह बनी है शिवांगी सिंह। यह एक महिला राफेल पायलट है जो कि फ्रांस के वॉरगेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के कालेसर नेशनल पार्क में 10 साल बाद कौन सा जानवर देखा गया है? तो यह देखा गया है बाघ। अभी 10 सालों से यह दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन इस बार दिखाई दे गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश एशियाई विकास बैंक के वित्त पोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो यह कौन बना है? पाकिस्तान। एशियाई विकास बैंक के बारे में बात करें तो देखिए, एडीबी एक क्षेत्रीय बैंक है जिसे 19 दिसंबर 1966 को स्थापित किया गया था। इस बैंक की जो स्थापना है वह एशियाई क्षेत्र और उसके बाहर विकास की संभावनाओं को मौद्रिक और अन्य वित्तीय मदद से पूरा किया जाना है, यानी कि इसके क्षेत्र के आसपास जो देश है वहां पर पैसे कमी को पूरा करने का मुख्य उद्देश्य है। अब यह किसने किया? पाकिस्तान वित्त पोषित सबसे ज्यादा कार्यक्रम में पैसे लेने वाला देश बना है। तो अब पाकिस्तान से आपको और भी चीज याद रखनी है, जैसे FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है। बाबर आजम को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रुपेटा बनी है। भारत और पाकिस्तान के बीच बैंक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सतिंदर लांबा का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इतनी चीज आपको पाकिस्तान से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन ने किसे अपना स्थायी CEO नियुक्त किया? तो किसे किया है? मार्गरेटा डेला वैले। ये है मार्गरेटा डेला वैले, इन्हें अभी वोडाफोन ने अपना स्थायी CEO नियुक्त कर दिया है। इसके अलावा आपको और भी चीज याद रखनी है, जैसे LIC ने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने केनिची उमेदा को नया MD नियुक्त किया है। मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बट्टू देवानंद ने शपथ ली है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा रणधीर ठाकुर को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष पंकज सिंह चुने गए हैं।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीडीसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बनी है? तो यह बनी है रिलायंस जनरल। अब बात करें सीबीडीसी है क्या, तो देखिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी को यूपीआई की तरह भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है। किसी फिजिकल नोट की तरह सीबीडीसी एक लीगल टेंडर है। इसके बदले भारतीय रिजर्व बैंक आपको पैसे चुकाने का आश्वासन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या कितने मिलियन पहुंच गई है? तो यह कितने मिलियन पहुंच गई है? 184 मिलियन। अब बात करें प्रवासी होते क्या है, देखिए अगर हम भारत की बात करें तो जो लोग भारत छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जा बसे हैं उन्हें प्रवासी भारतीय कहते हैं। ये विश्व के अनेक देशों में फैले हुए हैं। इसी तरह से हर देश से जो लोग अपने देश को छोड़कर चले जाते हैं उसे उस देश का प्रवासी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारतीय सिनेमा पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? कोलंबो में। देखिए श्रीलंका के कोलंबो में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय सिनेमा पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इसमें श्रीलंका के शहरी विकास और आवास राज्य मंत्री अरुणिका फर्नांडो और श्रीलंका के भारतीय उप उच्चायुक्त विनोद जैकब शामिल हुए। इस अवसर पर एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कन्नड़ सिनेमा के जाने माने निर्देशक, अभिनेता, पटकथा लेखक और गीतकार डॉक्टर नाग थिहल्ली चंद्रशेखर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई स्थित एयरलाइन अमीरात द्वारा किस नाम की दुनिया की पहली रोबोटिक चेक इन सहायक का नामकरण किया गया? तो किसका किया गया? सारा का। अभी मशीन को देख सकते हैं, इसका नाम सारा रखा गया है। अब ये काम क्या करेगी? देखिए यात्री सेल्फ चेक इन कियोस्क के माध्यम से एमिरेट्स एजेंटों के साथ समर्पित डेस्क पर या सारा की मदद से चेक इन कर सकते हैं। रोबोट चेहरे की पहचान तकनीक से लैस है और चेक इन प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए बोर्डिंग पास प्रिंट कर सकता है। सारा पोर्टेबल भी है और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए इधर उधर भी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? किसने जीता है? चेन्नई मेट्रो ने। अभी चेन्नई मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो किसका किया गया? सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति। इस पुस्तक का विमोचन अभी नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अब यह नरेंद्र मोदी ने किया है, यह एक नेता है, तो आपको और भी चीजें याद रखनी है। जैसे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस जनरल किस बैंक के साथ साझेदारी में ई रूपी स्वीकार करने वाला पहला बीमाकर्ता बन गया है? तो किसके साथ? यस बैंक के साथ। अब बात करें ई रूपी होता क्या है। ई रूपी बिल्कुल आपके नोटों और सिक्कों की तरह होगा, बस ये आपके मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में मौजूद रहेगा। आज के नोटों और सिक्कों की तरह ही यह 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपए की मुद्रा के रूप में मौजूद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने अपने 7वें टेस्ट मैच में 50 विकेट लेकर कितने साल पुराना टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने 71 साल पुराना टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए जयसूर्या ने अपने 7वें टेस्ट में 50 विकेट लेकर स्पिनर के रूप में सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने आयरलैंड के बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग का विकेट लेकर वेस्ट इंडीज के अल्फ वैलेंटाइन को पीछे छोड़ दिया है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयसूर्या ने किसको पीछे छोड़ा? तो किसको छोड़ा है? अल्फ वैलेंटाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किसकी देखभाल के लिए 2 सदस्यीय तदर्थ समिति की स्थापना करी है? किसकी देखभाल के लिए? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की देखभाल के लिए। अब ये होता क्या है? देखिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में कुश्ती का शासी निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 पर्यटन बैठक 22 से 24 मई 2023 तक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह की जाएगी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय पीएम मोदी के किस कार्यक्रम में शामिल विषयों और लोगों पर एक कॉमिक बुक सीरीज जारी करेगा? तो किस कार्यक्रम से आधारित? मन की बात से। यानी कि मन की बात में नरेंद्र मोदी जी ने जिस विषय को शामिल किया है उसके लिए एक कॉमिक बुक सीरीज जारी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पावर ग्रिड को CSR गतिविधियों के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसे क्या है? ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से अभी पावर ग्रिड को CSR गतिविधियों के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NPCI इंटरनेशनल ने UPI के माध्यम से
वैश्विक ई कॉमर्स भुगतान की सुविधा के लिए किसके साथ भागीदारी की है? इसने की है PPRO के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करी है? किस सरकार ने? झारखंड राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही महाराष्ट्र के मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो यह किया गया रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन पुस्तक का विमोचन अभी निर्मला सीतारमण के द्वारा मुंबई में किया गया है। अभी इन्होंने बुक का विमोचन किया, तो आपको बुक्स और भी याद रखनी है, जैसे स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखी, अ रिसर्चेड नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक आशीष कुंद्रा ने लिखी, बोरिया मजूमदार द्वारा लिखित पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो का विमोचन किया गया। द ग्रेट बैंक रॉबरी NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक वी पट्टाभिराम ने लिखी। नंदिनी दास ने कोर्टिंग इंडिया पुस्तक लिखी। पीयूष बाबिल ने गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजय वॉरियर 2023 का अभ्यास किस किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो किस देश के बीच? भारत और यूके के बीच अभी अजय वॉरियर 23 का अभ्यास शुरू किया जा रहा है। अब यह यूके के बीच किया जा रहा है, तो आपको यूके से और भी चीज याद रखनी है, जैसे यूके ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया। यूके ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यूके के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया। जागृति यादव एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 किस राज्य में शुरू हुआ? तो यह कहाँ शुरू हुआ है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चैट GPT का प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI चैटबॉट लॉन्च किया? किसने किया है? रूस ने। यह चैट GPT का प्रतिद्वंदी है। क्या नाम है? गीगा चैट AI चैटबॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा सिंथन मैदान में, जो कि जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर देख सकते हैं स्नो स्केटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह बने हैं अर्जुन वाजपेयी। यह माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन बने हैं। देखिए, KBM मसाला ने परिणीति चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं। पेप्सी ने रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नगर निगम ने सबसे पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनोवैक लगाना शुरू किया? किसने किया है? बृहन मुंबई नगर निगम में। अब देखिए, बृहन मुंबई नगर है क्या? देखिए, यह जो नगर निगम है, यह मुंबई महानगर की मुख्य नगर पालिका। आपने देखा होगा नगर निगम को आजकल जोन में डिवाइड कर दिया गया है, तो इसकी जो मुख्य नगर पालिका है मुंबई की, उसे हम बृहन मुंबई नगर निगम कहते हैं। देखिए, इसको आपको याद रखना है कि वैक्सीन का नाम क्या है? इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक। यह वैक्सीन अभी मुंबई के बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा सबसे पहले लगाई जा रही है। अब मुंबई का है महाराष्ट्र में, इसलिए आपको महाराष्ट्र सब चीज़ याद रखनी है। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा करी है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा। सरकार ने लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी। नागपुर में भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई। महाराष्ट्र चौथी महिला नीति पेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला केबल आधारित रेल पुल अंजी खड्ड ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। देखिए, देश का पहला केबल आधारित रेल पुल अंजी खड्ड ब्रिज नाम दिया गया है। यह जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। यह एक सेंट्रल पायलन की धुरी पर संतुलित एक असममित केबल आधारित पुल है, जो हिमालय के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मतदाताओं के नामांकन मदद के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदाता हेल्पलाइन ऐप पेश किया गया है? तो किस राज्य में किया गया? कर्नाटक में मतदाताओं के हेल्प के लिए मतदाता हेल्पलाइन ऐप पेश किया गया। अब यह कर्नाटक में किया गया, तो आप कर्नाटक से और भी चीज़ याद रखनी है। जैसे भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शुरू किया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा करी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 दम्मा क्लिनिक लॉन्च किए। इतनी चीज आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको पसंद आए। वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे